वेलकम टू माय एजुकेशन लैम्प यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 12th के इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसमें हमने आज लिया है यूनिट फर्स्ट डेटाबेस क्वेरी यूजिंग एसक्यूएल। इसके टोटल 5 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे एग्ज़ाम में। तो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एसक्यूएल। यहाँ ऑप्शन है फर्स्ट ए स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, सेकंड स्ट्रक्चर क्वेरी लेस, सी सिंपल क्वेरी लैंग्वेज और डी नन ऑफ दिस। तो करेक्ट आंसर इसमें है ए स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज विच एसक्यूएल कीवर्ड इज यूज्ड टू रिट्राइव अ मैक्सिमम वैल्यू। और इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज यूज्ड टू फाइंड द लार्जेस्ट वैल्यू फ्रॉम द गिवन डेटा इन माईएसक्यूएल। तो आपको माईएसक्यूएल का एक फंक्शन बताना है जो मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करके दे हमें या लार्जेस्ट वैल्यू। तो इसके लिए देखिए ऑप्शन है मैक्सिमम, सेकंड है लार्जेस्ट, सी है अपर, डी है मैक्स। तो यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी मैक्स। तो मैक्स फंक्शन का यूज़ करके हम लार्जेस्ट वैल्यू या फिर मैक्सिमम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब इसकी जगह पे अगर क्वेश्चन इस तरह से आ जाए, मैक्सिमम की जगह पर मिनिमम और लार्जेस्ट की प्लेस पर आ जाए स्मॉलेस्ट, तो इसके लिए आप यूज़ करेंगे एम फंक्शन, बट MIN का यूज़ करना है, मिनिमम फुल वर्ड्स का यूज़ नहीं करना है यहाँ पे आपको। तो यहाँ आपके दो और क्वेश्चन हो गए, मैक्स एंड मिनिमम यानी मिन। लेट्स सी द थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एसक्यूएल कमांड इज़ यूज टू रिट्राइव डेटा। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है फर्स्ट डिलीट, सेकंड इंसर्ट, सी सिलेक्ट, डी जॉइन। तो लेट्स डिस्कस द फर्स्ट ऑप्शन डिलीट। तो देखो डिलीट से हम डेटा को डिलीट कर सकते हैं, रिट्राइव नहीं कर सकते। रिट्राइव मतलब हम एक्सेस नहीं कर सकते। एसक्यूएल के टेबल में जो डेटा दिया होता है उसको हमें देखना है, तो उसको कहते हैं रिट्राइव करना या एक्सेस करना। तो लेट्स सेकंड इंसर्ट। तो इंसर्ट ऑप्शन में हम क्या कर सकते हैं कि हम डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं। फर्स्ट में हम डेटा डिलीट कर सकते हैं, सेकंड से हम डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं, यानी कि टेबल के अंदर हम रो इंक्रीज़ कर सकते हैं, रो इंसर्ट कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन है सिलेक्ट, दैट इज़ द करेक्ट कि हम सिलेक्ट कमांड से डेटा को रिट्राइव या एक्सेस कर सकते हैं। जो एसक्यूएल का टेबल बना हुआ है हमारा, उसमें जो भी हमें रोज़ फाइंड करनी है वो हम सिलेक्ट से रिट्राइव कर सकते हैं। तो हियर इट इज़ द सिलेक्ट इज़ द करेक्ट ऑप्शन फॉर रिट्राइविंग डेटा। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डज DML स्टैंड फॉर। तो ऑप्शन है ए डिफरेंट मोड लेवल, बी डिफरेंट मॉडल लैंग्वेज, सी डेटा मोड लैन, डी डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। तो यहाँ DML का फुल फॉर्म होता है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज के अंदर इंक्लूड्स होते हैं कुछ कमांड्स। तो जैसे सेलेक्ट अभी हमने किया, डिलीट किया, तो डिलीट और सेलेक्ट दोनों क्या हैं, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज की कमांड्स हैं। लेट्स स्टार्ट द फिफ्थ क्वेश्चन। रिलेशन डेटाबेस कंसिस्ट ऑफ अ कलेक्शन ऑफ। तो रिलेशनल डेटाबेस जो है वो किसका कलेक्शन है। द ऑप्शन है टेबल्स, और में रिलेशंस, टेबल का दूसरा नाम मतलब हम रिलेशंस भी कह सकते हैं उसको, बी फील्ड्स, सी रिकॉर्ड्स, डी कीज़। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन है टेबल्स। तो रिलेशनल डेटाबेस में क्या कंसिस्ट होते हैं, सारे जो रिलेशनल डेटाबेस बनते हैं वो टेबल्स के थ्रू बनते हैं। इट मीन्स रिलेशंस के थ्रू बनते हैं, टेबल्स कहो या रिलेशंस, बोथ आर करेक्ट। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट हियर। Let's see question number 6. The data type cur and worker are used to create dash and dash types of string or text fields in a database. So यहाँ कर यानी कैरेक्टर, वर्कर यानी वेरिएबल कैरेक्टर। तो यहाँ जो कर है पहले उसके लिए बताया गया कि वो किस तरह की टेक्स्ट फील्ड क्रिएट करता है, फिर वर्कर किस तरह की टेक्स्ट फील्ड क्रिएट करता है। तो जो कर है वो फिक्स्ड फील्ड टेक्स्ट
क्रिएट करता है और वर्कर वेरिएबल, उसके नाम में ही लिखा हुआ है VAR, तो वर्कर यानी वो वेरिएबल कैरेक्टर्स या वेरिएबल टेक्स्ट फील्ड्स क्रिएट करता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? दैट इज़ दी सी, जिसमें फिक्स्ड और वेरिएबल लिखा है। तो सी इज़ द करेक्ट, कर फॉर फिक्स्ड एंड वर्कर फॉर वेरिएबल। Let's start the question 7. Which of the following function is not an aggregate function? तो एग्रीगेट फंक्शन कौन सा नहीं है इनमें से, हमें ये बताना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एग्रीगेट फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है जिसमें मोर वैल्यूज़ चाहिए होती है, नॉट ओनली द वन वैल्यू, वी नीड मोर वैल्यूज़ टू फाइंड एनीथिंग। तो यहाँ जो है फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है राउंड, सेकंड है सम, सी है काउंट एंड डी है एवरेज। तो देखो जो सम फंक्शन है बी, उसमें आपको बहुत सारे वैल्यूज़ चाहिए तभी आप टोटल कर पाओगे। काउंट बहुत सारी वैल्यूज़ चाहिए तभी आप काउंट कर पाओगे। एवरेज में भी बहुत सारी वैल्यूज़ चाहिए तभी आप उनका एवरेज कैलकुलेट कर पाओगे। तो यहाँ ऑप्शन ए करेक्ट है, विच इज़ नॉट एन एग्रीगेट फंक्शन, क्योंकि राउंड करने के लिए आपको एक ही नंबर चाहिए जिसका आप राउंड ऑफ कर सकते हैं। तो हियर इट इज़ round, which is not an aggregate function. Let's start question number 8. The command used for modify the records is, तो आपको ऐसी कमांड बतानी है जो 4 ऑप्शन दिए हैं जो डेटा या रिकॉर्ड्स को मॉडिफाई करे यानी चेंज कर सके। तो ऑप्शन ए अपडेट, बी ऐड, सी अपडेट ऑल, डी नन ऑफ द अबव। तो यहाँ ऑप्शन ए अपडेट इज़ करेक्ट है। अपडेट कमांड से हम डेटा को या रिकॉर्ड्स को मॉडिफाई कर सकते हैं। Now the question number 9. SQL dash clause is used to arrange identical data into groups. तो यहाँ पे हमें एक क्लॉज का नाम बताना है जो डेटा को आइडेंटिकली अरेंज करता है इनटू ग्रुप्स। ऑप्शन है हमारे पास ग्रुप बाय, हैविंग, ऑर्डर बाय एंड लास्ट सिलेक्ट। तो ये बहुत ही आंसर इजी है, ऑप्शन इसका ए ग्रुप बाय करेक्ट है। Now the question number 10. Dash is an organized collection of data. तो इसका आंसर है डेटाबेस, क्योंकि डेटाबेस एक ऑर्गेनाइज तरीका है, मतलब डेटाबेस में हम डेटा को जो कलेक्ट करते हैं वो ऑर्गेनाइज तरीके से रखते हैं। तो डेटाबेस क्या है? एक ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा। नाउ द क्वेश्चन नंबर 11. Dash is a collection of programs that manages the database structure and controls एक्सेस टू द डेटा स्टोर्ड इन द डेटाबेस। तो अब यहाँ पर आपको एक प्रोग्राम का नाम बताना है या एक सिस्टम का नाम बताना है जो डेटाबेस स्ट्रक्चर्स को मैनेज करता है, जो भी उसमें डेटा स्टोर्ड हैं डेटाबेस के अंदर वो सारी कलेक्शन को कंट्रोल और एक्सेस भी करता है। तो ऑप्शन है हमारे पास डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डेटाबेस, सी फाइल सिस्टम कंट्रोल एंड डी फाइल कंट्रोल। तो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे ए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम या DBMS भी कह सकते हैं। तो ये एक कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम है जो मैनेज करता है हमारे डेटाबेस को। सो नेक्स्ट इज क्वेश्चन 12. डैश रिटर्न्स द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ नंबर। तो यहाँ आपको एक फंक्शन बताना है जो किसी नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू को रिटर्न करता है। तो ऑप्शन है ए ABS, बी असाइन, सी अ कॉस, डी अ 10। तो देखिए बी सी डी साइन कॉस 10 है, इसमें कोई एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं आती है, इसमें साइन की वैल्यू, कॉस की वैल्यू और 10 की वैल्यू आ सकती थी। तो यहाँ ऑप्शन ए ABS करेक्ट है। ABS का फुल फॉर्म यहाँ पर एब्सोल्यूट है, तो ABS इज़ करेक्ट। नाउ द क्वेश्चन नंबर 13. डैश रिटर्न अ नंबर राउंडेड टू अ सर्टेन नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। तो ऐसा कौन सा फंक्शन है जो किसी एक नंबर को राउंड ऑफ कर देता है? तो ऑप्शन है मोड, सेकंड POW यानी पावर, सी राउंड और डी साइन। तो देखिए क्वेश्चन में ही राउंडेड लिखा है, ऑप्शन भी हमारा सी राउंड करेक्ट है। पर मैं यहाँ पर आपको मॉड के बारे में बता दूँ। मोड फंक्शन जो है वो भी एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। मोड रिमाइंडर रिटर्न करता है। रिमाइंडर जब हम डिवाइड करते हैं तो जो लास्ट में शेषफल यानी रिमाइंडर बचता है वो फंक्शन का यूज़ करके हम फाइंड कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 14. इट रिटर्न्स द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर।
ऑप्शन ए मोड, बी SQRT, सी साइन, डी POW यानी पावर। तो यहाँ अपन को बताना है कि ऐसा कौन सा फंक्शन है जो स्क्वायर रूट बताता है किसी नंबर का, दैट इज़ बी SQRT यानी स्क्वायर रूट। तो SQRT फंक्शन हमें स्क्वायर रूट बताता है नंबर का। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, डैश रिटर्न्स द करंट डेट एंड टाइम। तो हमें ये फंक्शन बताना है जो करंट डेट और टाइम को शो करता हो, दैट इज़ राइट नाउ टाइम बताना है उसको, राइट नाउ डेट एंड टाइम। तो नाउ यहाँ पे आपको याद रखना है, नाउ फंक्शन रिटर्न करता है करंट डेट एंड टाइम। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन है नाउ फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 16, डैश रिटर्न्स द एवरेज वैल्यू आफ्टर कैलकुलेटिंग फ्रॉम वैल्यूज़ इन अ न्यूमेरिक फॉर्म। तो यहाँ पर एक ऐसा फंक्शन बताना है जो एवरेज वैल्यू दे। तो इजीली हमें वो फाइंड होता है, दैट ऑप्शन इज़ डी AVG यानी एवरेज फंक्शन, जो हमें एवरेज वैल्यू रिटर्न करके देगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, अ पर्सन हु मैनेजेस द ओवरऑल DBMS इज़ कॉल्ड। तो यहाँ बताना है ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो पूरा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को मैनेज करता है। तो आंसर इज़ DBA यानी डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, नेम एनी 2 RDBMS सॉफ्टवेयर। तो हमें 2 रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के सॉफ्टवेयर बताने हैं। तो आंसर इज़ फर्स्ट ओरेकल, MySQL। क्वेश्चन 19 देखते हैं। फर्स्ट, हु इज़ द फादर ऑफ रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और में इस तरह से पूछ सकते हैं, हु डेवलप्ड RDBMS। तो इसका आंसर है एडगर F. Codd। Question 20, dash command is used to change the structure of a table in MySQL। तो MySQL में अगर हमें टेबल का स्ट्रक्चर चेंज करना है तो हम यूज़ करेंगे अल्टर कमांड। ध्यान रखें, स्ट्रक्चर चेंज करना हो तो अल्टर कमांड, और अगर मॉडिफाई करना हो किसी रिकॉर्ड को तो हम अपडेट का यूज़ करेंगे। पर यहाँ पर आएगा आंसर अल्टर कमांड। क्वेश्चन 21, MySQL कमांड्स आर केस सेंसिटिव, ट्रू और फॉल्स। तो MySQL की जितनी भी कमांड्स होती हैं वो केस सेंसिटिव नहीं होती हैं। तो यहाँ आंसर आएगा फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, वी कैन अपडेट वैल्यूज़ फॉर मोर देन 1 कॉलम यूजिंग द अपडेट स्टेटमेंट। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि क्या हम मोर देन 1 कॉलम की वैल्यूज़ को अपडेट कर सकते हैं अपडेट स्टेटमेंट से। तो आंसर है यस, कर सकते हैं, इट इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट। क्वेश्चन 23, डैश फंक्शन इज़ यूज्ड टू रिमूव लीडिंग एंड ट्रेलिंग वाइट स्पेस फ्रॉम अ कैरेक्टर स्ट्रिंग। तो यहाँ बताना है हमें कि ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसके थ्रू हम कैरेक्टर स्ट्रिंग्स के लीडिंग यानी आगे के, ट्रेलिंग यानी लास्ट के वाइट स्पेसेस को रिमूव कर सकते हैं। तो लेफ़्ट या एंड राइट यानी लेफ़्ट और राइट से हमें कैरेक्टर स्ट्रिंग की स्पेस को रिमूव करना है, तो वो फंक्शन है ट्रिम। तो यहाँ इसका आंसर होगा ट्रिम फंक्शन। ऑल द बेस्ट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।